Hello, my name is Unnati. So today we will discuss about the very important topic, that is nutrition in human beings. So basically nutrition in human beings बेटा 5 स्टेप्स में होती है. पहला रहेगा इंजेशन, सेकेंड रहेगा डाइजेशन, थर्ड रहेगा एब्जॉर्प्शन, फोर्थ रहेगा एसिमिलेशन एंड फिफ्थ रहेगा हमारा एजेशन. सो बेटा बेसिकली हम जब ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट होता है फ्रॉम द माउथ. सो माउथ में बेटा 3 चीज़ें रहेंगी. पहला तो है टिथ, सेकेंड है टंग एंड थर्ड है सलाइवा. सो टिथ क्या करेगा बेटा, फूड को क्रश करने में हेल्प करेगा. टंग की मदद से क्या होगा, फूड हम टेस्ट कर पाएंगे क्योंकि उसके ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं. एंड हमारे माउथ में सलाइवा सिक्रीट होता है, ठीक है, क्योंकि कौन सिक्रीट करता है, सलाइवरी ग्लैंड, जिसमें एक एंजाइम होता है जिसका नाम है सलाइवरी अमाइलेज. अभी ये सलाइवरी अमाइलेज क्या करेगा बेटा, स्टार्च का ब्रेक डाउन करेगा, किसमें, माल्टोज में. कॉम्प्लेक्स शुगर कन्वर्ट हो गई सिंपल शुगर में. सो बेटा बेसिकली अभी जो फूड हो गया वो बोलस फॉर्म में कहाँ पे चले गया, ईसोफेगस में, जिसको हम फूड पाइप भी बोलते हैं. अभी फूड पाइप में एक मूवमेंट होती है, उस मूवमेंट का नाम है पेरिस्टालसिस मूवमेंट. पेरिस्टालसिस मूवमेंट क्या होता है बेटा, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, जिसके वजह से फूड इज पासिंग थ्रू द स्टमक. अभी स्टमक में 3 चीज़ें आप याद रखोगे. स्टमक में रहेगा बेटा पेप्सिन, HCl, म्यूकस. अभी पेप्सिन क्या करेगा बेटा, पेप्सिन की कंडीशन है वो सिर्फ एसिडिक मीडियम में ही एक्टिवेट होता है, लेकिन पेप्सिन डाइजेशन करता है प्रोटीन का. तो ये एसिडिक कंडीशन एक्टिवेट करने के लिए ये कौन दे रहा है, HCl प्रोवाइड कर रहा है. HCl का और एक काम है डिसइंफेक्शन ऑफ फूड, मतलब हम जब फूड खाएंगे तो कुछ बैक्टीरिया वायरस चले जाते हैं, तो इसके वजह से क्या होगा बेटा, HCl स्ट्रॉन्ग एसिडिक कंडीशन में बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं होंगे तो डिसइंफेक्शन हो जाएगा फूड का. ओके. एंड थर्ड चीज़ है HCl तो एकदम एसिडिक है, तो हमारे स्टमक को प्रोटेक्ट करता है म्यूकस, क्योंकि हमारा स्टमक जल जाएगा HCl की वजह से. उसके बाद बेटा एसिड काइम फॉर्म हो जाता है, काइम मतलब सेमी लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, वो चले जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में. तो स्मॉल इंटेस्टाइन में बेसिकली लीवर भी अपना सिक्रेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में देगा एंड पैनक्रियाज भी अपना सिक्रेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में देगा. लीवर सिक्रेशन देता है बाइल जूस का और बाइल जूस स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में. उसके बाद बेटा जो पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज सिक्रेट करता है पैनक्रियाटिक जूसेस, उसमें होती है 3 चीज़ें. पहला है पैनक्रियाटिक अमाइलेज, दूसरा है ट्रिप्सिन, तीसरा है लाइपेज. सो बेटा बेसिकली जो हम पहले बाइल की बात कर लेते हैं. बाइल जो सिक्रेट हुआ बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसमें सबसे पहले होगा इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट. इमल्सिफिकेशन मतलब होता है कि लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स कन्वर्टेड इनटू टाइनी टाइनी फैट ग्लोब्यूल्स, उसको हम बोलेंगे, उस रिएक्शन को बोलेंगे हम इमल्सिफिकेशन. तो बेटा पैनक्रियाज में से पैनक्रियाटिक जूसेस सिक्रेट हुआ जिसमें है पैनक्रियाटिक अमाइलेज, जो कि फाइनल डाइजेशन होने वाला है बेटा यहाँ पे. मतलब फाइनल डाइजेशन इसका मतलब ये है कि बेटा जो पैनक्रियाटिक अमाइलेज है वो ग्लूकोज का डाइजेशन करेगा, दैट इज कार्बोहाइड्रेट का.